दोस्तों आज हम मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 7 पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। द साउंड ऑफ ओबोज प्लेइंग टॉर्चेस लाइट द स्टेज। तो सीन कुछ इस तरह का है कि स्टेज के ऊपर ना जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि किंग डनकन आया हुआ है मैकबेथ के कासल में। म्यूजिशियन आए हुए हैं और वो ओबोज को बजा रहे हैं। देखो ओबो कुछ इस तरह का होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है और स्टेज के ऊपर ना मिसालें जलाई गई हैं। A butler enters as do a number of servants carrying utensils and dishes of food. इसके बाद एक बटलर भी आता है वहाँ पे। बटलर कहते हैं उस इंसान को जो मैनेज करता है सारे खाने पीने की चीज़ें। और बटलर के साथ में कुछ नौकर भी हैं। नौकरों ने बर्तनों को पकड़ रखा है, खाने की डिशेस को पकड़ रखा है। तो पूरा जश्न का माहौल है, म्यूज़िक बज रहा है और मशालों से रौनक हो रही है, खाना पीना चल रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हैं। देन मैकबेथ एंटर्स, और फिर एंट्री होती है अपने मैकबेथ की। Macbeth, if it were done when it is done, then it were well it were done quickly. दोस्तों मैकबेथ ना अपने आप से बातें कर रहा है और उसके ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किंग डनकन का मर्डर करूं या नहीं करूं। बहुत उलझन में फंसा हुआ है बेचारा। तो अपने आप से कहता है कि अगर मुझे डनकन को मारना ही है, अगर ये काम होना ही है तो फिर जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो कोई कोई काम ऐसे होते हैं ना, बड़ी उलझन हो जाती है माइंड के अंदर, बड़ी टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है और हम ऐसा सोचते हैं कि यार अगर ये काम होना ही है तो फिर जल्दी हो यार, इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलें, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो माइंड का, जल्दी से हमें छुटकारा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स में बड़ा स्ट्रेस होता है, मन ये करता है कि बस जल्दी से एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँ, जैसे भी जाएँ उल्टे सीधे ख़राब भी चले जाएँ लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँ बस। तो यही सिचुएशन यहाँ पर मैकबेथ की भी है। वो ये कह रहा है कि अगर किंग डनकन को मारना ही है, ये काम होना ही है तो फिर जल्दी से ये काम ख़त्म हो, छुटकारा मिले मुझे। बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैकबेथ के माइंड पे और बड़ा परेशान है बेचारा। इफ़ द असैसिनेशन कुड ट्रैमल अप द कॉन्सिक्वेंस एंड कैच विद द सर्सिस सक्सेस डेड बट दिस ब्लो माइट बी द बी ऑल एंड द एंड ऑल हियर। यार ये लाइंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, इनको समझना भी बड़ा मुश्किल है और समझाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, बहुत आसान करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो असैसिनेशन का मतलब क्या होता है। असैसिनेशन कहते हैं मर्डर को, लेकिन मर्डर तो आम इंसान का भी हो सकता है, कोई मुझे मार दे मर्डर हो जाएगा वो, लेकिन असैसिनेशन आम इंसान का नहीं होता। असैसिनेशन होता है जब कोई बहुत बड़ी शख्सियत को मारा जाता है, जैसे प्रेसिडेंट को मार दिया, किंग को मार दिया या फिर मिनिस्टर को मार दिया। समझ में आ रहा है? जब बहुत बड़ा आदमी को प्लान करके मारा जाता है ना, उसको असैसिनेशन बोलते हैं। और जब कोई बहुत बड़ा आदमी मरता है ना तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसका परिणाम आता है फिर। जैसे अगर किंग को आपने जान से मार दिया, असैसिनेट कर दिया उसको, तो फिर अफरा तफरी फैल जाएगी सब जगह, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ना बहुत सारे। कोई राजा बनने का सोचेगा, दुश्मन जो आसपास के राजा होते हैं वो ये सोचेंगे कि राजा मर गया अब जल्दी से हम अटैक करें, भयंकर परिणाम हो सकते हैं उसके। तो मैकबेथ ये कह रहा है कि किंग को मारना ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किंग को मारने के बाद क्या होगा, सारा काम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना है? डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है, देखो जैसे ये है, एक ताश का पत्ता आप गिराओ, सारे आगे गिरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे, बस एक पत्ता गिराने की देर है आपको। तो बस किंग को मारने का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे क्रूशियल पार्ट है। किंग को आपने मारा ना तो फिर सारे पत्ते बिखरते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। एक बार किंग को मार दो, उसके बाद तो सारा काम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। देखा कितना आसान करके आपको समझाया है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ में। बट हियर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम वी हैड जम्प द लाइफ टू कम, बट इन दीज केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट हियर। ठीक है, तो फिर मैं ये काम करता हूँ और रिस्क लेता हूँ मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए। मरने के बाद हम सबको दोबारा से ज़िंदा होना है, गॉड के सामने पेश होना है। गॉड हमसे हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे कि तुमने ये क्यों गुनाह करे। तो ज़िंदगी के लिए मैं रिस्क लेता हूँ। पर यार इस तरह के जुर्म की सज़ा तो दुनिया में भी मिल जाती है। देखो मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने किसी का मर्डर करा, अब मुझे पता है कि मर्डर एक क्राइम है। जब मैं मरूंगा ना तो गॉड मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्यों करा मर्डर। रिस्क तो है, गुनाह करूंगा तो मरने के बाद मुझे बताना पड़ेगा गॉड को, आफ्टर लाइफ में बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो क्राइम है ना, उसमें ज़िंदा रहते हुए भी रिस्क है। मुझे जेल भी हो सकती है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी या सज़ाए मौत हो जाएगी।
तो रिस्क जो है वो दुनिया में भी है और मरने के बाद भी है। मरने के बाद गॉड पूछेंगे और दुनिया में भी इसकी सज़ा मिल सकती है। दोनों जगह पे रिस्क है। कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं कि इनको मारेगा, पकड़ा गया तो फिर दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और गॉड को भी जाके बताना पड़ेगा कि क्यों तुमने इसको असैसिनेट करा। डेड वीवर टीच ब्लड इंस्ट्रक्शंस विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर। और होता क्या है, जब हम खून खराबा करते हैं तो हम दूसरे को भी खून खराबा सिखाते हैं, वायलेंस सिखाते हैं। और जब हम टीचर सिखाएंगे खून खराबा तो बच्चे भी करेंगे और फिर वो खून खराबा देखकर हमें परेशानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं खुद चीटिंग करता हूँ, इसके बाद जब आप लोग चीटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होगा, तकलीफ़ होगी कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे सीख के चीटिंग करने लगे। क्यों मैंने आप लोगों को चीटिंग सिखाई है, एहसास होगा मुझे। देखो, मैकबेथ ना अंदर से एक अच्छा इंसान है, थोड़ा बहुत एम्बिशन आ गया उसके अंदर, लालच आ गया, वो बात अलग है, लेकिन ये अंदर से अच्छा इंसान है। और अब वो बड़ा उलझन में फंस गया है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो किंग को मारे या नहीं मारे। वो ये सोच रहा है कि किंग को मार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कि अगर मैं खून खराबा करूँगा तो ये जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये भी खून खराबा सीखेंगे कल को। This even-handed justice commends the ingredients of our poisoned chalice to our own lips. और अगर हम दूसरों को जहर पिलाएंगे तो जहर खुद हमारे लबों तक भी लौट के आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में अच्छा हो तो फिर आपको भी दूसरे के साथ में अच्छा करना पड़ेगा। मतलब वो ये सोच रहा है कि जस्टिस सबके लिए इवन है, सबके लिए बराबर है। अगर मैंने किंग डनकन का मर्डर करा, बुरा काम किया, तो फिर वो बुरा काम लौट के मुझ तक भी आएगा, मेरे साथ में भी बुरा होगा। He is here in double trust. First, as I am his kinsman and his subject, strong both against the deed, then, as his host, who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself. मैकबेथ कहता है कि किंग डनकन ने मुझ पर भरोसा करा। यार, डबल ट्रस्ट है उसको। पहला ट्रस्ट तो यह है कि वो मेरा कज़िन है और मैं उसका ग़ुलाम भी हूँ, प्रजा भी हूँ उसकी, उसका रक्षक हूँ। और दूसरा ट्रस्ट ये है कि मैं उसका होस्ट हूँ, उसको होस्ट कर रहा हूँ भाई, घर पे उसकी दावत कर रहा हूँ। अगर कोई मर्डरर आता है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं किंग को बचाऊं, उसकी रक्षा करूं। मर्डरर के लिए दरवाजे को बंद करूं, किंग की रक्षा करूं, बजाय इसके कि मैं खुद मर्डरर बनूं किंग का, बजाय इसके कि मैं खुद उसका कातिल बनूं। Besides, this Duncan hath borne his faculties so meek, hath been so clear in his great office, that his virtues will plead like angels, trumpet-tongued, against the deep damnation of his taking off. और इसके अलावा डनकन इतना हम्बल, इतना प्यारा लीडर है यार, इतना ज़बरदस्त है वो, इतना ईमानदार है, कोई करप्शन ही नहीं है बंदे में। और जो उसके अच्छे कर्म है ना, उन कर्मों की वजह से फरिश्ते गाएंगे और रोएंगे ज़ोर ज़ोर से रोएंगे बाजे की तरह उसके कत्ल पे। इतना अच्छा इंसान है कि फरिश्ते खुद गाएंगे और रोएंगे उसके कत्ल पे। एंड पिटी लाइक अ नेकेड न्यूबॉर्न बेब स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट और हेवंस चेरेबम housed upon the sightless couriers of the year shall blow the horrid deed in every eye, that tears shall down the wind. दोस्तों, जब हम एक छोटे से न्यूबॉर्न बच्चे को देखते हैं ना तो बहुत दया आती है उसको देख के। तो अगर डनकन मरा तो उसके मरने की खबर सब जगह पहुंच जाएगी, सब जगह फैल जाएगी और लोगों को वैसे ही दया आएगी जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी को देखकर आती है। समझ में आ रहा है? डनकन के मरने के बाद पिटी माने दया सब जगह फैल जाएगी और सबके मन में वैसी ही दया आएगी जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी को देखकर आती है। और फिर लोग इतने आंसू बहाएंगे कि आंसुओं की बरसात हो जाएगी, मानो आंसुओं की बरसात होने लग गई। घुमा फिराकर मैकबेथ ये कहना चाह रहा है कि डनकन की मौत पे ना लोग बड़ा दुख करेंगे, बहुत दया खाएंगे, बहुत अफसोस होगा उनको, बहुत आंसू बहाएंगे सभी लोग। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन which overleaps itself and falls on the other. मैकबेथ अपने आप से कहता है कि मैं एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास में ना सिर्फ एम्बिशन है और एम्बिशन की वजह से इंसान मुंह के बल गिरता है जाके। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, मतलब बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होना कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पावर चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? और जो बहुत ज़्यादा शोहरत के पीछे भागता है ना, सक्सेस के लिए पागल हो जाता है, सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोग हमेशा मुंह के बल जाके ही गिरते हैं। और यही बात मैकबेथ अपने आप को भी समझा रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास में तो सिर्फ एम्बिशन है डनकन को मारने के लिए, और एम्बिशन के सहारे अगर मैंने कोई फ़ैसला लिया तो मैं मुंह के बल जाके गिरूंगा। क्योंकि देखो, एम्बिशियस इंसान होता है ना, वो हमेशा गलत फ़ैसला लेता है और अपनी बर्बादी खुद करता है वो। अब मैकबेथ ने अपना मन बना लिया है कि मैं किंग डनकन को नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ पर एंट्री होगी लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ एंटर्स।
पूरा दिमाग सेट कर देगी, अच्छा भला बिल्कुल ठीक सोच रहा है मैकबेथ, लेकिन ये इसको दोबारा से फंसा देगी। मैकबेथ, हाउ नाउ, व्हाट न्यूज़? मैकबेथ पूछता है उससे, क्या खबर है? लेडी मैकबेथ, ही हैज़ ऑलमोस्ट सर्व्ड, व्हाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर? लेडी मैकबेथ बताती है कि किंग डनकन बस डिनर कर ही चुका है। अच्छा ये बताओ तुम क्यों आ गए बाहर? डाइनिंग रूम से बाहर क्यों आ गए? डिनर को क्यों छोड़ा आपने? मैकबेथ, हैड ही आस्क्ड फॉर मी? डनकन पूछ रहा था क्या मेरे बारे में? लेडी मैकबेथ, नो यू नॉट, ही हैज़। हाँ जी पूछ रहा था। भाई तुम्हारा घर है, तुमने बुलाया है, होस्ट कर रहा हो उसको, तो तुम्हें नहीं पूछेगा क्या? ढूंढेगा ही वो, तुम्हें नहीं ढूंढेगा तो फिर किसको ढूंढेगा? मैकबेथ, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। अच्छा सुनो, बात सुनो ज़रा, अब हम ये डनकन को नहीं मारेंगे, जो प्लान हमने बनाया था ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम यार। ही हैड ऑनर्ड मी ऑफ लेट एंड आई हैव ब्रॉट गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। उसने हाल ही में रिसेंटली मुझे ऑनर किया है, सम्मान दिया है, और लोगों के बीच में इतनी अच्छी इमेज बन गई मेरी, लोग इतनी अच्छी नज़र से मुझे देख रहे हैं। विच वुड बी वॉन नाउ इन दिस न्यूएस्ट ग्लॉस, नॉट कास्ट असाइड सो सून। और ये जो पोजीशन मुझे मिली है ना, नई नई जो सम्मान इज़्ज़त मुझे मिली है, ये बस मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, इसको एंजॉय करना चाहता हूँ अभी के लिए। इसी पोजीशन में मैं रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस पोजीशन। देखो अब लेडी मैकबेथ क्या कहती है। लेडी मैकबेथ, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस योर सेल्फ? क्या तुमने शराब पी रखी थी क्या जब किंग बनने के बारे में सोच रहे थे, इतना होपफुल थे? पी वी कर आए थे क्या उस टाइम पे? Hath it slept since? And wakes it now to look so green and pale at what did so freely? और फिर जब तुम सो के उठे तो इतने बीमार लग रहे हो, हालात ही बदल गए जनाब के। और अब तुम्हें डर लग रहा है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो हमने प्लान किया था। सो के उठे हो और बिल्कुल ही बदल गए तुम तो। फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट दाई लव। अब तो मैं तुम्हारे प्यार को भी एक अलग तरह से देखूंगी। तुम्हारा जो होप था ना, जो डिज़ायर थी, वो सब झूठी थी, तो हो सकता है तुम ये जो प्यार व्यार जताते हो ये भी झूठा हो। आर्ट thou affair to be the same in thine own act and valor as thou art in desire? Wouldst thou have that which thou esteemed the ornament of life? क्या तुम्हें अपने डिज़ायर्स पे काम करने से डर लग रहा है? जिस चीज़ को तुम्हें सारी ज़िंदगी पाना चाहा, क्या अब उसे हासिल नहीं करोगे? मतलब तुम पूरी ज़िंदगी सोचते रहे कि राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, राजा बनने की चाह रही तुम्हारे अंदर पूरी ज़िंदगी, लेकिन अब डर लग रहा है अपने डिज़ायर्स पे काम करने से। And live a coward in thine own stream lighting, I dare not wait upon I would like the poor cat in the adage। या फिर तुम एक कायर की तरह अपने माइंड में रहोगे, हमेशा बोलते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता। पहले ये बोलोगे कि मुझे चाहिए, फिर बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता। कायरों की तरह जियोगे क्या? देखो उसके जो वीक पॉइंट है ना, वहाँ पर अटैक करिए लेडी मैकबेथ। हम सबको पता है कि मैकबेथ बहुत बहादुर है, बहादुर योद्धा है वो, और वो नहीं सुन सकता अपने आप को कायर। वहीं पर बार बार बोल रही है उसको, और आगे कहती है कि तुम उस बिल्ली की कहानी की तरह हो जिसे मछली भी खानी है और अपने पैरों को भी, पंजों को भी नहीं भिगोना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई काम करना है तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिल्ली को अगर मछली पकड़नी है तो फिर पानी में उतरना पड़ेगा, अपने पंजों को भिगोना पड़ेगा। अगर तुम्हें किंग बनना है तो भाई फिर मर्डर तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे नहीं बन सकते। मैकबेथ, प्रीति, पीस, आई डेयर डू ऑल डेट मे बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, भीख मांगता हूँ कि अब और नहीं। मैं सिर्फ वही काम करने की हिम्मत रखता हूँ जो काम एक मर्द को करना चाहिए, और जो इससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है वो मर्द है ही नहीं। मतलब जो करने की ज़रूरत है ना वो मैं करूँगा। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा करता है तो इसका मतलब है वो मर्द नहीं है। मर्द सिर्फ वही करता है जितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा जो इंसान करता है वो इंसान नहीं है, मर्द नहीं है वो। लेडी मैकबेथ, व्हाट बीस वॉज इट देन डैट मेड यू ब्रेक दिस एंटरप्राइज टू मी? तो फिर तुम उस टाइम पे कौन से बीस थे, कौन से जानवर बनकर तुम आए थे जब तुमने मुझे सबसे पहले इस प्लान के बारे में बताया था? कौन से जानवर थे तुम उस टाइम पे? वैन यू डस्ट डू इट देन यू वर अ मैन। जब तुम्हारे अंदर ये काम करने की हिम्मत थी ना, तब थे तुम मर्द। एंड टू बी मोर देन वॉट यू वर, यू वुड बी सो मच मोर द मैन। और अगर तुम्हें राजा बनना है ना तो फिर एक मर्द से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, मतलब एक जानवर बनना पड़ेगा तुम्हें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा।
राजा बनना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। अगर छोटा सा काम होता तो हर मर्द जो है राजा बन जाता, लेकिन हर मर्द राजा नहीं बन सकता। राजा वही बनता है जो मर्द से ज़्यादा कुछ कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक मर्द से ज़्यादा हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नॉर टाइम नॉर प्लेस डिड देन अदर एंड येट यू वुड मेक बोथ। और तुम राजा बनने ख्वाब देख रहे थे, तब टाइम भी ठीक नहीं था, जगह भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने सोचा राजा बनने का। तुम्हें यकीन था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइम भी ठीक होगा, जगह भी ठीक होगी। जब परिस्थितियां तुम्हारे फेवर में नहीं थी तब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास था। देखो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ये दोनों ना बहुत पहले से प्लानिंग करते हुए आ रहे थे राजा बनने की। इनके दिमाग में था ऑलरेडी। लेकिन बाद में चुड़ैलें आईं तो चुड़ैलों ने मैकबेथ के ख्याल को पक्का कर दिया। कोई वहम होता है ना दिमाग में, तो शैतान का काम ही यही होता है, शैतान उस वहम को ना पक्का कर देता है। चुड़ैलों ने यही काम करा। इसकी छोटी सी ख्वाहिश थी राजा बनने की, उसको पक्का कर दिया। लेडी मैकबेथ की इन बातों से हमें ये पता लग गया कि ये बहुत टाइम से ख्वाब देख रहे थे राजा बनने का। क्योंकि ये कह रही है ना कि जब तुम राजा बनने का सोच रहे थे तब टाइम भी फेवर में नहीं था, जगह भी फेवर में नहीं थी। दे हैव मेड देमसेल्व्स एंड दैट देयर फिटनेस नाउ डजंट मेक यू। और आज जब सब कुछ परफेक्ट है, टाइम भी ठीक है, प्लेस भी ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट है, लेकिन आज तुम नर्वस हो गए। इतना परफेक्ट होने की वजह से तुम नर्वस हो गए, ऐसा लगता है। I have given suck and now how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brains out. Had I so sworn as you have done to this. दोस्तों पूरे ड्रामा में मैकबेथ के बच्चों की कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन लेडी मैकबेथ यहाँ पर कहती है कि मैंने एक बच्चे को पाला है, उसको दूध पिलाया है, ब्रेस्ट फीडिंग की है, और मैं जानती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए, दूध पिलाते हुए एक बच्चे को प्यार करना कितना अच्छा लगता है। दोस्तों एक माँ के लिए ना अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत प्राउड मूवमेंट होता है, बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है उसके लिए। और बच्चे का जो मासूम चेहरा होता है ना, उसको देखकर और भी ज़्यादा प्यार आता है। लेकिन लेडी मैकबेथ आगे क्या कहती है, बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारी तरह कोई वादा किया होता ना, तो मैं उस बच्चे के बिना दांत वाले मुंह से निप्पल को निकाल लेती और फिर उसका सर कुचल देती। जब वो बच्चा मुस्कुरा रहा होता तब उसके बिना दांत वाले मुंह से निप्पल निकाल लेती और उसके सर को कुचल देती। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी हद तक चली जाती, किसी भी पागलपन तक मैं चली जाती अपने वादे को पूरा करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि लेडी मैकबेथ का करैक्टर कितना ज़्यादा जालिम है यार। इसकी बातों से पता लग रहा है कि ये किसी भी हद तक जा सकती है। मैकबेथ, इफ़ वी शुड फेल। अच्छा लेकिन अगर हम फेल हो गए तो? लेडी मैकबेथ, वी फेल बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वील नॉट फेल। हम? और वो भी फेल हो जाएं? अरे बस तुम अपनी हिम्मत को संभालो, हम फेल नहीं होने वाले। हिम्मत संभालो बस तुम अपनी। When Duncan is asleep, where to the rather shall his day's hard journey soundly invite him? His two chamberlains will eye with wine and vessels so convinced that memory, the vendor of the brain, shall be a fume, and the receipt of reason a limb back only. हम क्या करेंगे जब डनकन सो रहा होगा ना, और ऐसा होगा भी वो जल्दी सो जाएगा, इतना लंबा सफ़र तय कर कर आया है यहाँ पे, थक गया होगा, सो जाएगा जल्दी से। तो हम क्या करेंगे जब वो सो जाएगा ना, फिर उसके सर्विंग मैन जो हैं उनको हम खूब शराब पिला देंगे। डनकन के जो सर्विंग मैन हैं उनको शराब में हम मदहोश कर देंगे, कोई होश नहीं रहेगा उन्हें। वैन इन स्विनी स्लीप देयर ड्रेंच्ड नेचर्स लाई एज इन अ डेथ, व्हाट कैन नॉट यू एंड आई परफॉर्म अपॉन द अनगार्डेड डनकन। और जब वो गहरी नींद में सो रहे होंगे, जो डनकन के सर्विंग मैनों ने इतनी शराब पिला देंगे, जब वो आराम से गहरी नींद में सो रहे होंगे, शराब में इतने डूबे हुए होंगे जैसे मानो मर ही गए, कोई एहसास ही नहीं होगा उन्हें, तब तुम और मैं वो काम कर सकेंगे जो हमने सोचा है। मतलब हम दोनों तब डनकन को मार सकेंगे। फिर कौन ही रोक पाएगा हमें? डनकन भी बिना किसी गार्ड के होगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी उसके पास में, आराम से हम अपना काम कर लेंगे, सब कुछ काम आराम से हो जाएगा। वॉट नॉट अपॉन हिज स्पॉन्जी ऑफिसर्स हु शैल बियर द गिल्ट ऑफ आवर ग्रेट कॉल। और फिर आसानी से हम सारा इल्ज़ाम उन शराब में डूबे हुए सर्विंग मैन पे लगा देंगे। हम कह देंगे कि इन्होंने मारा है डनकन को। मैकबेथ, ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, फॉर दाई अनडॉन्टेड मेडल शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स। दोस्तों उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जो साहस होता है ना, हिम्मत होती है, वो सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में नहीं होता। तो मैकबेथ ये कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, तो तुम एक काम करो, सिर्फ मर्दों को तुम पैदा करो,
ऐसे बच्चे पैदा करो जो सिर्फ लड़के हों, लड़कियों को पैदा मत करो, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना, ये मर्दों के काम की है। इतना साहस मर्दों को चाहिए होता, उनके काम आएगा, तो तुम लड़कों को पैदा करो। विल इट नॉट बी रिसीव्ड when we have marked with bloody though sleepy two of his own chamber and used their very daggers that they have done it? क्या तुम्हें यकीन है कि अगर हम दोनों सर्विंग मैन को किंग डनकन के खून में भिगो देंगे और उन दोनों सर्विंग मैन के चाकू से, उनके खंजर से किंग डनकन को मारेंगे, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे, लोग मान लेंगे कि सर्विंग मैन ने ही किंग को मारा है? इनका प्लान देखो यह है कि जो किंग डनकन के सर्विंग मैन है, सबसे पहले उसको शराब पिलाएंगे। शराब पिलाने के बाद जब वो बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे ना, मदहोश हो जाएंगे शराब में, उसके बाद में किंग डनकन को मारेंगे। इसके बाद जो सर्विंग मैन है उनके चाकू से, उनके खंजर से किंग डनकन को मारेंगे और फिर किंग डनकन का जो खून है वो उनके ऊपर लगा देंगे, सर्विंग मैन के ऊपर लगा देंगे और बताएंगे कि सर्विंग मैन ने ही किंग डनकन को मारा है। तो मैकबेथ ये पूछ रहा है कि हमारे ये सब काम करने से लोग मान जाएंगे, लोग यकीन कर लेंगे? Lady Macbeth, who dares receive it other, as we shall make our griefs and clamor roar upon his wrath? कौन ही ऐसा सोचेगा कि किसी और ने किंग डनकन को मारा होगा? हम दोनों तो उसको मारने के बाद खूब रोएंगे, इतना शोर मचाएंगे, इतना रोएंगे कि सबको लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं। Macbeth, I am settled and band up each corporal agent to this terrible feat. ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ, मैं कन्विंस हो गया हूँ तुम्हारी बातों से, और अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा इस महान और भयानक काम को करने के लिए। इसको भी पता है कि टेरिबल काम है, भयानक काम है, लेकिन कह रहा है चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूरी ताकत से मैं इस भयानक काम को करूँगा। अवे एंड मॉक द टाइम विथ फियरस शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड वॉट द फॉल्स हार्ट डॉट नो। जाओ अब और झूठी मुस्कान से, अच्छे रवैये से सभी लोगों को धोखा दे दो। तुम्हारे दिल में जो बेवफाई है वो तुम्हारे चेहरे से बयान नहीं होनी चाहिए। उस बेवफाई को अपने झूठे चेहरे से ढक दो, अच्छे से बर्ताव करो ताकि कोई जान ना पाए कि तुम्हारे दिल में क्या है। इसके बाद वो दोनों स्टेज पर से चले जाते हैं और एक्ट 1 सीन 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मैकबेथ के आगे के एक्ट्स और सीन्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।